सो इंट्रो तो हम जान चुके हैं और अब आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कुछ मेन कॉमन टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, वैसे कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे बहुत तरह से काम में आता है। ठीक है, बट इसे हम जानेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेसन वीडियो में। इस लेसन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन जो हमने कर लिया और कॉमन टर्मिनोलॉजी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसके साथ कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके लिए एक सवाल है जो आप ढूंढ के लाएंगे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, तो अब आगे कि कॉमन टर्मिनोलॉजी जो हमें कंफ्यूज कर सकती है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इन्फॉर्मेशन। अगर आपको चार चीजें पहले से पता होंगी तो आप पूरे कोर्स के दौरान समझदारी से आगे बढ़ेंगे, बिना कंफ्यूजन पैदा किए और बिना कुछ कंफ्यूज हुए। ठीक, तो अब हम पे आता है पहले तो आंसर कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। वरना आप बोलोगे कि पढ़ाता कम है और भेज ज्यादा देता है बाहर, लेकिन वो भेजना आपको जरूरी है ताकि आप खुद से भी एफर्ट करें। ठीक है, क्योंकि जो आप खुद से एफर्ट करके याद करेंगे या जो भी आप खुद से एफर्ट करेंगे वो ज्यादा काउंटेबल होंगे आपकी जर्नी में। ठीक है, ज्ञान खींच कर दिया हुआ ज्ञान हमेशा याद रहता है, ध्यान रखो। ठीक, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for teaching, education and research। ठीक है, तो भी फिल द ब्लैंक्स आप खुद से भरेंगे अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में। और हम बात करते हैं अब कॉमन टर्मिनोलॉजी की। ठीक, तो इसमें पहली चीज आती है वो है सॉफ्टवेयर, एक होती है हार्डवेयर, एक हम पढ़ेंगे इसमें डाटा और एक हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। क्योंकि यही चार वर्ड हैं जो क्या पता आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करें, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। ठीक, सो क्या होता है सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें आप पर्टिकुलरली अपने हाथ से टच नहीं कर सकते। दूसरा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं। डाटा, डाटा का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है तो उसे हम कहेंगे डाटा है। ठीक, और इंफॉर्मेशन क्या हो गया, अगर आपके जो डाटा था जो कि एक रॉ इनपुट फिगर था, उसको अगर कोई मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, कुछ मीनिंगफुल बनाया जाए, तो वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट जो निकल के आएगी उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानते हैं इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में। और सो हम बढ़ते हैं आगे हार्डवेयर की तरफ। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर, ये सीपीयू और ये माउस। तो ये कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ये माउस एक हार्डवेयर है, ये मॉनिटर एक हार्डवेयर है। अगर आपके पास एक प्रिंटर भी है तो प्रिंटर भी हार्डवेयर है। आपके पास अगर एक स्कैनर भी है तो वो भी एक हार्डवेयर है। अगर आपके पास एक जॉयस्टिक है तो वो भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये मेरे हाथ में एक कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, इसे मैं टच कर सकता हूँ ना, आई कैन टच इट, आई कैन फील इट, तो ये एक हार्डवेयर है। ठीक, तो हार्डवेयर समझ में आया। अब आती है बात सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर में हार्ड समथिंग विच इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक, सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, नाजुक और कॉमन होती है। ठीक, नहीं ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो आप फील नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे इस मॉनिटर के अंदर काम करते हैं, मतलब अंदर से चल रहे होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। मतलब कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो वो जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से द्वारा बनाया गया होगा, जिन दिशा और निर्देश का वो पालन करता होगा, वो उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम करेगा, अन्ना वो दिखा देगा एरर। ठीक, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बने होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम डाटा पर। कोई भी एक रॉ फैक्टर फिगर जो हम पे होती है उसे हम कह सकते हैं डाटा, और इसका हमें कोई काम नहीं है तो इसको हम रख देंगे साइड में। ठीक, तो डाटा क्या हो गया? मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक नाम अल्बर्ट T8 और एक हमने दे दिया लोकेशन
कि दिल्ली, और हमने एक और दे दिया 33%। तो अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो अभी ये डाटा है, ठीक, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ना। अल्बर्ट एक नाम है, 28 एक इंटीजर है, दिल्ली नेम ऑफ प्लेस, 33% यानी कि कुछ परसेंटेज की बात हो रही है, बट ये क्या है हमें नहीं पता। तो ये एक डाटा है। इसी डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर तुम्हें देता है इंफॉर्मेशन, ठीक। मतलब ये जो कंप्यूटर है ये डाटा को लेता है और इंफॉर्मेशन देता है। तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल हम अगर बात कर रहे थे अल्बर्ट की 28, दिल्ली 33%, तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन बन सकती है जो यहाँ पे बनेगी इस एग्जांपल के तहत, वो ये बन सकती है कि अल्बर्ट की उम्र 28 साल में रहता, दिल्ली में है और उसके परसेंटेज 33 आए थे 10th क्लास के मार्कशीट में। आया समझ में? अब ये जो पूरी स्टेटमेंट थी जो आउटपुट में आपको मिली, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आई ना कि अल्बर्ट एक आदमी इसकी 28 की उम्र है जो दिल्ली में रहता है और 10th में 33% लेके आया था। लेकिन इससे पहले वाली हम जो बात कर रहे थे कि अल्बर्ट 28, दिल्ली 33%, अगर आपको ये लिख के मिले तो ये अपने आप में कुछ कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बनाता, बट हाँ ये डाटा है और डाटा को प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट किया इंफॉर्मेशन में, यही काम इस कंप्यूटर का होता है और यही कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो ये होता है कंप्यूटर। अभी जो हमने बात करी डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि यही एक लौता डिफरेंस है डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड और रॉ फिगर होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है। मतलब इन्फॉर्मेशन का एक मीनिंग निकलता है लेकिन डाटा का कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो एक रॉ फैक्टर फिगर है, ठीक।